हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, अभी ना हमारे बच्चों की बहुत सारी क्यूरियोसिटी ये थी कि भाई चंदन सर बोलते तो थे कि वो क्लास लेने के बाद भी वो वहीं पर रुकेंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से हमारे जो चंदन सर हैं वो क्लास के बाद हमको वहाँ दिख ही नहीं रहे थे, मेरे से खुद से नहीं मिले। तो आज उन्हीं को सरप्राइज़ देने के लिए मैं उनके घर पर आया हूँ और देखते हैं सर क्या कर रहे हैं। राइट, तो ये सर का घर है, तो देखते हैं सर क्या कर रहे हैं। अभी एक बार और बजा देते हैं घंटी। नहीं, देखते हैं सर क्या कर रहे हैं। मेरे को लग रहा है सर शायद सो रहे हैं। नहीं, हाँ, इस टाइम रात का काफ़ी टाइम। हेलो सर। अरे सर, आप वीडियो पे हैं, कैसे हैं सर आप? ओके। हाँ, अभी इस वक्त कैसे सर? सर मेरे को आपसे मिले हुए कितने दिन हो गए थे सर। नहीं, हाँ सर, वो लेक्चर हाँ के बाद हाँ में हाँ, वहाँ लेक्चर से के आ बाद जाएगा। आप वहाँ रुक नहीं रहे थे, तो बच्चों की शिकायत आ रही थी कि सर जो है वो छुट्टियां मनाने चले जा रहे हैं घूमने। सर, प्लीज बैठिए। हाँ हाँ बिल्कुल सर, लेकिन एक मिनट सर, मैं अपने स्टूडेंट्स को कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए बच्चों, ये हमारे चंदन सर जो हम ये बोल रहे थे कि सर लेक्चर के बाद जो है वो कहीं रुक जा रहे हैं या कहीं चले जा रहे हैं, ये माँ सरस्वती जी की फ़ोटो है। इसी के नीचे सर क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर, ये मतलब? ओ सर, एक्चुअली ऐसा है कि जैसे हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं ना, तो क्लास में पढ़ाते हैं वो तो चलो ठीक है। तो बच्चों का था क्या कि सर हमें अगर प्रॉपर स्टडी मटेरियल मिल जाए सारे सब्जेक्ट का, तो वो एक प्रिंटेड फॉर्मेट में होता है, तो उसके पढ़ने का एक अलग ही मजा होता है। यस सर, यस सर। तो ये चीज़ें हम लोग काफ़ी टाइम से चाह रहे थे बट नहीं कर पा रहे थे। बट एट द एंड हम लोगों ने फाइनलाइज किया इसको कि नहीं, इस बार मतलब अभी जो हमारे आने वाले सेशन के बच्चे हैं इन्हें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना ही करना है। हम लोगों ने, मैंने ही नहीं मतलब सारी फैकल्टी ने मिलकर इस चीज़ को कमिट किया। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि लेक्चर लेंगे और उसके बाद बच्चों के डाउट बताने के लिए फैकल्टी भी वहाँ पे रहना जरूरी है। यस सर, ये है यस कि सर। थोड़ा सा लिमिटेड अमाउंट में अभी क्या है ना कि जो सब्जेक्ट चल रहा है उसके फैकल्टी वहाँ पे हो हाँ जाती यस है। सर, मैंने देखा था राजा रमन सर और बाकी टीचर्स वहाँ पर हाँ, हैं, बिल्कुल। बट आप नहीं मिल रहे थे, तो मुझे आपकी याद में मैं आपके घर पर आ गया सर। एक्चुअली ऑफलाइन ही मेरा शेड्यूल वगैरह से वहाँ पढ़ाता हूँ तो कंप्लीट हो गया है। तो अब था कि जो ऑनलाइन क्लासेस है वो लेकर के और दिन फिर हम यहाँ पे आ जाएं। बच्चों को अगर डाउट रहता है तो मुझे पर्सनली बता देते हैं, मैं वहाँ चला जाता हूँ डाउट लेकर के, फिर मैं आ जाता हूँ। तो सर इन बुक्स को लिखने का मतलब मेन पर्पज, और ये क्या सर, मतलब ये तो आपने मतलब यहाँ पर सब कुछ भरा हुआ है ना? नहीं, एक्चुअली ये सारी रेफरेंस बुक है सर। हाँ हाँ यस सर। तो मतलब बुक्स लिखने का मेन रीजन क्या है सर, मतलब जब इतनी सारी रेफरेंस बुक हैं अपने पास? सर लेक्चर 1 होता है ना, तो जाके लेक्चर 1 में सब्जेक्ट का नाम और देन उसके इंडेक्स वगैरह की बात करते हैं, ये सब सिलेबस हमारे पढ़ने लगते हैं। तो बच्चे सबसे पहले पूछते हैं सर रेफरेंस बुक क्या होगा, कौन सी होगी, हम किस बुक से पढ़ने Correct वाले है हैं। सर। तो चक्कर ये है कि उन्हें अब कितनी बुक बताई जाए। एज ए फैकल्टी हम भी स्टूडेंट रहे हैं और देन फिर बच्चों को पढ़ाना शुरू करा, तो धीरे 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 हम लोगों ने भी खुद को ग्रोन अप किया है काफी। तो इस दौर में हम लोग काफी बुक से गो थ्रू हो चुके हैं अब तक। तो मतलब हर जगह ना हर बुक की कुछ एक खास बात होती है। करेक्ट सर। और हर बात खास हो ये भी जरूरी नहीं जरूरी है, भी नहीं है। मतलब खास तो है बट हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है या नहीं है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो बुक हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो सर अब बच्चों का लिस्ट बता दी जाए तो फिर तो चलेगा, इतना उनका लिस्ट लग गया और Correct. फिर वो यही एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे या सारा पढ़ेंगे। करेक्ट है सर। और सर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो बुक पढ़ के क्या है, हमको नॉलेज बहुत ज्यादा मिल जाती है। हाँ। पर एग्जाम क्वालिफाई करने का जो ड्यूरेशन टाइम है वो हाँ। थोड़ा सा बढ़ जाता है उसमें। बिल्कुल, मतलब जो गैर जरूरी चीजें हैं उसे भी हम पढ़ने लग जाते हैं, हमारा टाइम चला जाता है। Yes, sir, तो बिल्कुल। फिर एज अ फैकल्टी हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि उसमें बच्चों के काम की जो चीजें हैं उन Correct. सारी चीजों को एक जगह कलेक्ट कर ले। जैसे कि आप एक दिन बातचीत में कह रहे थे ना सर कि जैसे कि नदियां जाकर सागर में मिल जाती हैं। तो उसी तरीके से कि जो भी बुक्स हैं, हर बुक तो बस ज्ञान की गंगा की तरह है। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। उसमें से जो बच्चों के सीएसआर नेट के लिए काम की चीजें हैं उसे निकाल कर और कंपाइल कर हम एक ऐसी प्रॉपर बुक बनाएंगे कि उसके बाद बच्चों को रेफरेंस बुक अपनी इच्छा से पढ़े वो एक अलग बात है, हमारी तरफ से सीएसआर नेट क्वालिफाई करने के लिए उसके अलावा भी कोई रेफरेंस बुक और कुछ बुक देखने की जरूरत है नहीं। और सर मैं यहाँ पर ये कुछ देख रहा हूँ, ये रियल एनालिसिस 29 नवंबर, ये रेमान इंटीग्रेशन, सीक्वेंस एंड सीकिंग, ये क्या है सर ये? अरे सर एक्चुअली क्या है ना, जैसे कि अपन बच्चों को भी बताते हैं ना क्लास में कि जैसे कि तुम कोई गोल लेते हो, फॉर एग्जांपल तुम्हें 6 महीने में से ऐसा नेट कंप्लीट करना है, तो एक तो 6 महीने का अपना वो टारगेट है ही है, तो फिर उसे सब टारगेट्स में डिवाइड करो और देन देखो कि तुम्हारे वो सब टारगेट्स अचीव हो रहे हैं। करेक्ट, बिल्कुल सही सर। सेम चीज सर हम खुद पे भी लागू करते हैं। तो मतलब हम फैकल्टी जो बात बोलते हैं वो हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलते हैं, जो हमने अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट की हुई है। डेफिनेटली सर, वरना तो फिर बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल दिल से निकलेगा ना। सही सही बात है तो सर। यहाँ पे आप देख सकते हो सर कि जैसे यहाँ पे देखो कि रियल एनालिसिस है, ये 29 नवंबर को हमें कंप्लीट करना है, बुक कंप्लीट करना है। एब्स्ट्रैक्ट की बात करें 21 नवंबर, लीनियर की बात करें 21 नवंबर, कॉम्प्लेक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है क्योंकि नेट के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती वहाँ पे। Correct, इसमें sir. तो ये तो हो गया कि 29 नवंबर हमारा फाइनल टारगेट है। अब उस टारगेट को हमने फिर, चूंकि हमने 2-3 महीने पहले से इस पे काम शुरू कर दिया हुआ था, तो वीक वाइज टारगेट की बात करें तो अभी 7 नवंबर टू 13 नवंबर का जो हमारा वीक है, मतलब कल संडे इंक्लूडेड है,
तो उसमें हमें जैसे रियल में रीमान इंटीग्रेशन सीक्वेंस थ्योरी जो फंक्शन पे काम करना है, वही एब्स्ट्रैक्ट में बात करें तो ग्रुप थ्योरी हो चुका है, उसका रिव्यू करना है, नंबर थ्योरी पे काम करना है, लीनियर में क्वाड्रेटिक फॉर्म पे काम करना है। और एक और चीज, सिर्फ अकेला मैं नहीं काम कर रहा हूँ इस पे, हमारी जो साथ के कलीग्स जो फैकल्टीज हैं सभी, तो सारे लोग काम कर रहे हैं, अपन मिलकर काम कर रहे हैं। तो सर इसमें ना मेरे को एक छोटी सी बात याद आ गई। हाँ। हमारे ऑफलाइन के जो स्टूडेंट्स हैं सर, हाँ। वो यही बोलते हैं, बोले सर संडे की तो हमको छुट्टी दे दिया करो, हाँ। इस दिन आप लोग हमारा टेस्ट ले लेते हो, फिर हमारी क्लास लेने आ जाते हो, हमारे पास टेस्ट डिस्कशन करने आ जाते हो। हाँ। तो बच्चों यहाँ पर हम ये बताना चाहते हैं कि ना संडे को हम रेस्ट करते हैं, जैसे आप देख सकते हो संडे टारगेट में लिख रखा है 7 नवंबर से 13 नवंबर। हाँ वही ना, तो जैसे हम लोग जो है वो संडे को भी रेस्ट नहीं करते, तो ऐसे ही हम अपने बच्चों को भी यहाँ पर रेस्ट नहीं करवाते सर, जो भी हमारे ऑफलाइन बैच के जितने भी स्टूडेंट्स हैं। हाँ। मतलब अगर आप यहाँ पर आ गए तो जैसे एक आर्मी में होता है ना सर, आर्मी की ट्रेनिंग संडे को भी छुट्टी नहीं होती, वैसे आप, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, फैकल्टीज के लिए भी और हमारे एस्पिरेंट्स के लिए भी सर, चाहे वो फिजिसिस्ट हो चाहे वो मैथमेटिशियन हो, बैकएंड पे वो चलती ही रहती है हमेशा। ऐसा नहीं है कि हम क्लास लेके निकल गए, इंस्टीट्यूट से निकल गए तो चीजें खत्म हो गई है। ये देख ही सकते हो बच्चों आप लोग, ठीक है, हमारी ड्यूटी वहां से आने के बाद खत्म नहीं होती है, बिल्कुल तो सर। समझो कि वो बाई प्रोडक्ट है, हाँ 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 बिल्कुल सर, बिल्कुल बैक हैंड पे होती है, वहां पर तो हम सिर्फ परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, उसके पीछे जो है वो जो बैकग्राउंड में है वो इतनी सारी मेहनत है बच्चों, ठीक है, और ये सिर्फ आप लोगों के लिए ही है, ठीक है ना। और सर ऑफलाइन में फिर अभी भी कोई फैकल्टी होंगी वहां पर सर डाउट वगैरह लेने के लिए? हाँ, जैसे कि अभी की बात करूं तो सामने मेरा YouTube लाइव था, लेकिन उसके बाद निकलते वक्त मैंने देखा था वहां पे राजा रमन सर और महेश सर जो हैं वो सब वहीं पर ही थे। बढ़िया, तो फैकल्टीज राउंड में रहती है वहां पे अवेलेबल। फॉर एग्जांपल हमें भी पढ़ाते वक्त आइडिया हो जाता है ना कि अभी इस सेगमेंट पे बच्चे थोड़ा ज्यादा काम कर रहे हैं, तो कोशिश करते हैं कि उसकी फैकल्टी तो वहां पर रहे। तो हमारी भी बात है, यस सर, रहता है तो पर्सनली बताते हैं, तो फिर वहां जाते हैं। मतलब ऑफलाइन में फैकल्टीज वहां पर ही रहेंगी, पर मतलब बच्चों के डाउट्स वगैरह लेने के लिए। और जो ये आपने ज्ञान की गंगा जो बहाई है, ये सब का ज्ञान जो हमारे जैसे फैकल्टीज, इनकी वो बुक्स भी वहां पर रहेंगी और हमारी फैकल्टीज भी वहां है। तो बच्चों जब इतना कुछ आपको वहां पर मिल रहा है तो बच्चों ट्रेनिंग भी वैसी ही होगी, नहीं सर? डेफिनेटली ना, बच्चों को तो हमारा यही कहना है ना कि अगर आप आईएफएस आ रहे हैं तो आप कंप्लीटली ट्रस्ट करें। ट्रस्ट किस पे करें? अपने फैकल्टी पे, और जो वहां का प्रोसेस है उस पे ट्रस्ट करें, और उससे भी बड़ी बात आप खुद पे ट्रस्ट। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये जो प्रोसेस है उस पे आपको ट्रस्ट करना है, खुद पे ट्रस्ट करना है, तो डेफिनेटली ऐसा हो नहीं सकता कि 6 महीने में आपका जेआरएफ ना। सही बात है सर। ये बुक्स देख के ना मेरे को क्लास का एक डायलॉग याद आ गया जो मैं क्लास में कई बार बोलता भी हूँ। वो ये कि जैसे बच्चे बोलते हैं ना कि सर रेफरेंस बुक क्या होगी, मैं बोलता हूँ बच्चों मैं यहाँ लिख दूंगा रेफरेंस बुक, पर आप वो पढ़ोगे नहीं, कितने की नाम पर वो आप पढ़ोगे नहीं, मुझे पता है। लेकिन अब मेरे को देख के लग रहा है कि अगर रेफरेंस बुक कोई एक ही रही हमारे बच्चों के लिए तो वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा सर, क्योंकि हम लोग आईएफएस के ऑफलाइन बैच में सर सिर्फ जेआरएफ नहीं तैयार करवा रहे हैं, हम रैंकर्स तैयार करवा रहे हैं, रैंकर्स तैयार करा रहे हैं, और इवन वो कल को बेहतर एक फैकल्टी बनेंगे। बिल्कुल, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, वो एक बेहतर फैकल्टी के रूप में जाएं, और आज वो जिस तरीके से हम तक आ रहे हैं, हाँ, बिल्कुल तो ये सर। सब चीजें तो वो अपने बच्चों को ऑलरेडी अपने स्टूडेंट्स को आगे दें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो और यही तो वो एक चैन है सर एजुकेशन की कि डेवलप, मतलब एंड ऑफ द सोसाइटी तक ये चीजें। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे होता है ना सर फैमिली में कोई एक इंसान जो है वो ज्यादा मेहनत करता है, हाँ। आगे जाकर वो लेगेसी बस आगे जो बच्चे हैं उनको कंटिन्यू करनी पड़ती है, और मुझे लगता है कि वो शायद आप हैं अभी आईएफएस में, आप और हमारे जैसे जो बाकी फैकल्टीज हैं वो उतनी मेहनत कर रहे हैं, और अपनी एक बुक जो है वो अच्छे से तैयार, मतलब एक बुक को तैयार करने में सर ये सब बैकग्राउंड की मेहनत होती है। बच्चों को लगता है कि टीचर तो क्या है 2 घंटे की क्लास लेकर चला ही गया है ना, बट बच्चों ये आप लोग देख सकते हो मैंने एकदम सर के घर पे रेड मारी है, और यहाँ पर भी सर जो है अपने टारगेट में जब वो फैकल्टी बन जाएंगे। बिल्कुल सर, नहीं सर आज तो शायद इस वीडियो के बाद वो सभी बच्चे समझ भी जाएं, और आप लोग आपके दिल के आपके लिए जो रिस्पेक्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी सर। तो सर मैं अभी आपको और डिस्टर्ब नहीं करता, ठीक है? तो ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। तो कुछ सर हम लोग चाय वाय, हाँ चाय वाय सर, तो ठीक है बच्चों, मैं भी थोड़ा सा आया हूँ सर के घर तो मेहमान नवाजी ले लेता हूँ, ठीक है? तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।